नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। अभी एक खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है और उसमें चर्चा की गई है कि बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है। इसके साथ ही साथ उसमें जिक्र किया गया है कि ये नाराज़गी जो है अफसरों को लेकर ज़्यादा है और अफसर भी जो हैं चूँकि नीतीश के ही अंडर में आते हैं तो इसलिए वो भी मनमानी कर रहे हैं। और कोविड-19 बाढ़ की जैसी स्थिति रही है उसमें नीतीश कुमार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इन सभी बातों का जिक्र हालांकि ये सूत्रों से खबर है जो कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि आपको हम बता दें, जबकि ये मामला जो है वो सॉल्व होते हुए दिख रहा था जब जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस आए थे बिहार और शनिवार को भेंट हुई थी सब लोगों की, एनडीए की सभी दलों के नेताओं की। उसके बाद ये जनता को मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि एनडीए में सब कुछ सॉल्व हो गया है, हम लोग मिलजुल कर इलेक्शन लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि हम लोग एनडीए के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वोट जो है हम लोग एनडीए के लिए मांगेंगे। तो इन सभी मुद्दों पर और वो पत्र की क्या असलियत है उसको जानने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा सिंह कल्लू जी, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं लोजपा के। इनसे हम बात करेंगे। कल्लू जी, आखिर चिट्ठी की असलियत क्या है आखिर जो चिराग जी ने लिखा है मोदी जी को? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखने की बात आ रही है वो मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन औचित्य जिसको जो कहा जाता है वो हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया लोगों को कहाँ से आया ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल अगर वो चिट्ठी अगर आती तो हम पार्टी के मीडिया का इंचार्ज हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं के पास, पार्टी के हर उन नेताओं के पास वो चिट्ठी जरूर अवगत कराते आदरणीय चिराग पासवान जी, जो अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया है। वो रिपोर्ट कहाँ से आई है ये बताना मुश्किल है। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी चिट्ठी लिखी गई है। बहरहाल देखें आगे क्या होता है। ये हमेशा खबरें चलती है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि जब चिराग जी चिट्ठी लिखते हैं तो जहां पहुंचना होता है उससे पहले वो मीडिया के ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन आखिर ये जो चिट्ठी लिखे हैं इतना गुप्त क्यों है? आखिर ये गुप्त रहना ही जो है वो संशय पैदा कर रहा है। इसको जरा क्लियर करें आप। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना क्लियर कि प्रधानमंत्री जी को अगर वो चिट्ठी लिखते तो हम लोगों के बीच भी तो आता, क्योंकि हम लोग भी पार्टी का मीडिया का इंचार्ज हैं, प्रवक्ता के तौर पे हम लोग देखे जाते हैं, तो फिर हम लोगों के पास भी आता है। बहरहाल लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया का सूत्रों के हवाले से खबर है, उनको कहाँ से आई है खबर मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपको भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बताए हैं कि चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ और वैसा कुछ होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुद स्वयं बता दूंगा। सब कुछ अच्छा है एनडीए में, सब कुछ निपट गया नड्डा जी के आने के बाद से। देखिए, जेपी नड्डा जो हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्वयं अपने लफ्ज़ों में उन्होंने दर्शाया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरे पर मुहर लगाएंगे उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। बहरहाल जो कमियां होंगी मैं उस कमियां को भी उजागर करते रहूँगा। चूँकि बिहार की जनता के बीच में मैं जब जाऊँगा तो मैं किस मुद्दों को लेकर जाऊंगा? विकास हुआ मैं उसको भी दर्शाऊंगा कि हाँ यहाँ विकास हुआ, जहाँ कमियां हुई मैं उसको भी बताऊंगा कि यहाँ पे कमियां हैं। बहरहाल गठबंधन की बात है, जो एनडीए में ऑल इज़ वेल की बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान ही बेहतर बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आयोग की टीम बिहार में अभी आ गई है, वो अपना समीक्षा जो करना होता है कर रही है और कल उन्होंने साफ मैसेज दिया जब मुजफ्फरपुर में थे तो 29 तक, हर हाल में 29 नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। कितनी तैयार है आपकी पार्टी और एनडीए? हमारी पार्टी 243 सीट पे पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। जैसा भी स्थिति बनेगा उस स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत प्रमुखता से चुनाव लड़ेगी और इस बार हम लोग पूर्ण रूप से, मुझे भरोसा है बिहार की जनता पे कि हम लोगों को एनडीए की जीत दिलाकर फिर से सदन में पहुंचाने का वो कार्य करेंगे। 243 का आप हमेशा बात करते हैं, इसको जरा क्लियर करते। क्या 243 कहने का आपका मतलब क्या है आखिर? कहने का मतलब है, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हमें सीट 40 मिले, 45 मिले या 50 मिले, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि हमारे गठबंधन धर्म में जो भी साथी हैं उन सभी सीटों पर जब 243 सीट पर जब हम चुनाव लड़ेंगे
तो सभी के लिए हम तैयारी कर लिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिस सीट पर लड़ेगी चुनाव, उस पर भी उतना ही हम ध्यान देकर चुनाव को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस पे चुनाव लड़ेगी उस पर भी मैं उतना ही ध्यान दूंगा, चाहे वो गठबंधन में कोई भी साथी रहे। मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उतना ही मेहनत मैं उन सभी सीटों पे करूंगा जिन मैं अपने सीटों पर करूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कृष्णा सिंह कल्लू जी, जिनका साफ कहना है कि ऐसा कोई पत्र लिखा भी गया है तो वो अभी मीडिया में नहीं आया है, न ही पार्टी के किसी अधिकारियों को या पदाधिकारियों को दिया गया है। तो उन्होंने खंडन किया है वैसे खबरों का, जो कि जिसमें दिया जा रहा है कि बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार से नाखुश है। ऐसा पत्र चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इसके साथ ही साथ लोजपा का कहना है कि गठबंधन में जो भी हमारे साथ रहेगा उसके लिए हम पूरी अपनी निष्ठा से उनके लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे और उनके लिए वोट दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो खैर, ये था अभी तक का रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।